हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द WBJE 2024 काउंसलिंग फ्लो डायग्राम। मीन्स WBJE काउंसलिंग किस तरह से चलेगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू द ऑल राउंड, दैट इज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा। बट मुझे लगा कि यह फ्लो डायग्राम आप लोग को समझा देना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था, भैया अगर फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिलेगा तो क्या रिपोर्टिंग करना मस्ट है, नहीं करूँगा तो क्या मॉप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या मैं सेकेंड राउंड में एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। सो ये सब बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच आ रहा है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही अपलोड कर दिया जाए रिगार्डिंग द काउंसलिंग फ्लो डायग्राम। सो ये आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो आप एक एक बात को, एक एक पॉइंट को जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा। ओके, बट बिफोर मूविंग टू द वीडियो गाइज, इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माय चैनल, मस्ट सपोर्ट अस एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर गेटिंग एनी अपडेट्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं फ्लो डायग्राम। सो ये देख सकते हैं WBJE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को फ्लो डायग्राम मिल जाएगा। सो क्या क्या है। ओके, सो पहला है भाई WBJE कैंडिडेट्स। ओके, अगर नॉट रजिस्टर्ड सो नेवर कंसिडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल नॉट रजिस्टर आइदर इन राउंड 1 और मॉपअप राउंड, देन यू विल नॉट कंसिडर फॉर द काउंसलिंग। ओके, मीन्स आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ये जनरल बेसिक सा बात है। ओके, बात करें WBJE कैंडिडेट्स एंड JEE मेन कैंडिडेट्स, बोथ रजिस्ट्रेशन फीस 500। सो आपका रजिस्ट्रेशन फी 500 है एंड यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट फ्रेंड्स यू हैव टू डू द चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉगिंग करना मस्ट है। ओके, एवं फ्रेंड्स बहुत लोग का डाउट है, भैया अगर मैं चॉइस लॉगिंग नहीं करूँगा तो क्या होगा। सो अगर आप चॉइस लॉगिंग नहीं करेंगे तो देन इट विल सेव्ड और आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा प्रीवियस चॉइस का। ओके, WBJE के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी क्लियर बताया गया कि अगर आपने चॉइस लॉक खुद से नहीं किया मैनुअली, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेव्ड। ओके, और जो भी आपका लास्ट चॉइस है वो सेव हो जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, आप लोग खुद से सब कुछ वेरीफाई करके चॉइस लॉगिंग करें, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चॉइस लॉगिंग के बाद आपका राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि यू हैव बीन अलॉटेड पार्टिकुलर कॉलेज और यू हैव नॉट बीन अलॉटेड। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके चॉइस फिलिंग पे कि आप चॉइस फिलिंग किस तरह से कर रहे हैं, कौन कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट में रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे हैं, कौन ब्रांच को रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। सो दैट्स ऑल कंप्लीट डिपेंड ऑन दैट। ओके, बट आई विल सजेस्ट फ्रेंड्स, इफ यू डोंट नो अबाउट द चॉइस फिलिंग, देन यू कैन ऑल्सो फिल अप और द काउंसलिंग फॉर्म। वी विल प्रोवाइड कंप्लीट सपोर्ट टू यू टिल द मॉपअप राउंड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो फिल अप और द फॉर्म। अगर आपको आइडिया नहीं कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, एवं फ्रेंड्स थोड़े से पैसों के लिए आप अपना लाइफ से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ टेक हेल्प आइदर फ्रॉम मी और समवेयर और एनी पीपल यू कैन टेक हेल्प, बट आप हेल्प ले ले, खुद से ज़बरदस्ती नहीं करें। ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आप कॉलेज अलॉट नहीं हुआ देन यू विल ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू राउंड 2A, और सिंपली कह सकते हैं राउंड 2 में आप अपग्रेडेड हो जाएंगे। बट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, दैट इज़ 5000। ओके, अगर आप 5000 पेड नहीं किए देन यू विल एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करेंगे तो WBJE बोर्ड कंसीडर करेगा कि आप पार्टिकुलर सीट में इंटरेस्टेड नहीं है और आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, सो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। इफ़ यू हैव डन द पेमेंट देन you have to do the physical verification or document verification. Remember friends, it is mandatory for you, if you have been allotted a particular college then it is mandatory for you to visit that college. Okay, next friends, अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया देन यू विल एग्जिट फ्रॉम द WBJE काउंसलिंग। ये बात याद रखिएगा। ओके, बट इफ़ यू हैव डन द फिजिकल रिपोर्टिंग एंड इफ़ योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड देन यू हैव अदर चॉइस। ओके, बट उससे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं हुआ देन योर बेसिकली कह सकते हैं आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, मीन्स जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ वो कैंसिल हो जाएगा और यू मे नॉट एलिजिबल। ओके, सो सिंपली आप कह सकते हैं कि WBJE काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। सो जो भी डॉक्यूमेंट ले जाना है फ्रेंड्स, वो डॉक्यूमेंट जरूर ले जाएं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो प्रीवियस वीडियो हमारे देख लीजिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स 95, 96 या कह सकते हैं 98% स्टूडेंट का बेसिकली डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हो ही जाता है। ओके, सो इफ़ योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड देन यू हैव टू बेसिकली 2 ऑप्शन, दैट आइदर यू वांट एस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन। ओके, सो यहाँ पर भी एक कैच है फ्रेंड्स, अगर आपको सपोज आपने काउंसलिंग में किया ओके और आपको अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गया मीन्स फर्स्ट चॉइस मिल गया देन इट इज़ मैंडेटरी टू टेक द एडमिशन और ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट चॉइस मिलने का मतलब ये कि आप जो कॉलेज में इंटरेस्टेड थे, जो ब्रांच में इंटरेस्टेड थे वो आपको मिल गया। सो इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एडमिशन। नाउ इफ यू हैव बीन नॉट अलॉटेड अ फर्स्ट चॉइस देन देयर इज 2 फॉर्म, दैट इज एस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन।
मीन्स आप प्रेजेंट कॉलेज से खुश अगर नहीं है और इफ़ यू वांट टू अपग्रेड दैट सीट्स ओके देन यू हैव टू फिल द यस अपडेशन फॉर्म, बट अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं सो यू हैव टू फिल द नो अपडेशन फॉर्म। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द राउंड 1। फ्रेंड्स मैं फिर से बताता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, कोई डुप्लीकेट या कोई आप फोटोकॉपी ले जाएंगे वो आपको नहीं चलेगा। ओके आपको वहीं से भगा दिया जाएगा। सो आपको ऐसा परेशानी नहीं हो तो अभी से डॉक्यूमेंट को सब एक जगह कर लें, क्योंकि अभी भी आपके पास एक सप्ताह है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू दैट इज राउंड 2, और ये कह सकते हैं लास्ट आपका नॉर्मल राउंड होगा। सो राउंड 2A, राउंड 2B, राउंड 2C, और सिंपली कह सकते हैं ये कॉमन राउंड ही है। ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि राउंड 2B में ये गया, राउंड 2C में ये गया। सो ये जनरल क्राइटेरिया है। ओके मीन्स अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 2A में आप चले आइएंगे, या अगर आप को मीन्स डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कैंसिल होगा तो भी आप राउंड 2 में आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा तो भी आप राउंड 2 में एलिजिबल होंगे। तो ये हुआ राउंड 2A, 2B, 2C का मतलब। ना फ्रेंड्स सिमिलरली अगेन आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले पे कर दिया तो फिर से आपको पेमेंट नहीं करना होगा, एंड यू हैव टू गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट डन द पेमेंट ऑफ 5000 देन अगेन यू विल बी डिवार्ड फ्रॉम द होल काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट आपको अगर फ्रेश अलॉटमेंट मिला है तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। इफ़ यू आर नॉट अटेंडेंट देन अगेन यू एग्जिट फ्रॉम दैट। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया देन यू आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। या फ्रेंड्स एग्जिट मीन्स हुआ कि आप कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट हो जाएंगे। सो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके एंड इफ़ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल देन यू आर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। ओके एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन यू विल बी डिवार्ड फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ना फ्रेंड्स हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हो गया, देन आपको अगर फर्स्ट चॉइस मिला तो इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एडमिशन। इफ़ यू हैव अलॉटेड सेकेंड चॉइस देन आपको क्या करना है, आप मॉप अप राउंड के एलिजिबल रहेंगे। बट इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन देन यू हैव टू टेक एडमिशन। डियर फ्रेंड्स एक बार आप एडमिशन ले लिए कोई भी राउंड में देन यू विल नॉट फर्दर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा चेंजेज आया इस साल। सो ये आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आपका अपग्रेडेड टू फर्स्ट चॉइस हुआ मीन्स आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा था, आपका फर्स्ट चॉइस में मिल गया तो इट इज़ मैंडेटरी टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। अगर आपका सेकेंड चॉइस मिला तो यू कैन ज्वाइन ओके और यू कैन नॉट ज्वाइन। ना यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत लोग को हो रहा है, भैया अगर मैं फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया मीन्स राउंड 2 में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया कोई कॉलेज आया तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा मॉप राउंड। सो देखिए साफ साफ लिखा गया कि इफ़ यू हैव नॉट रिपोर्टेड टू द कॉलेज देन यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। सो आपको घबराने का बात नहीं है। अगर आप एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिए, दूसरा बार में कोई कॉलेज मिला आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप मॉप अप राउंड के एलिजिबल रहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मॉप अप राउंड के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्यों थोड़ा सा इस बार रिस्की है, मॉप अप राउंड में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द राउंड 1 एंड राउंड 2 फ्रेंड। सिमिलरली फ्रेंड्स आया नेक्स्ट दैट इज लास्ट राउंड। सो लास्ट राउंड में कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। सो ऑल कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एक्सेप्ट एग्जिट एडमिट कैंडिडेट मीन्स जिनका भी अगर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए उनको छोड़ के सभी लोग एलिजिबल होंगे मॉप अप राउंड के लिए। अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था कोई कारण बस सो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। सो मॉप अप राउंड में सिमिलरली आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर न्यू अलॉटमेंट मिला तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा इंस्टीट्यूट में। अगर आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्टेड नहीं किए तो ऑब्वियस फ्रेंड ऐसे भी लास्ट राउंड है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके नाउ इफ़ यू हैव अलॉटेड अ पार्टिकुलर सीट देन यू हैव टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ सो यू हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी दैट इज़ 5000 एंड यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए देन यू विल बी एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए देन यू आर एलिजिबल टू टेक और टू ज्वाइन दैट पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला तो मॉप अप राउंड के एलिजिबल है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने एडमिशन अगर राउंड 1 राउंड 2 में ले लिया तो यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड्स। ये आप ध्यान रखिएगा। और एक और बात बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी कॉलेज या पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना ही है देन आई विल सजेस्ट फ्रेंड्स डू द चॉइस फिलिंग मोर मीन्स डू गिव द मोर नंबर ऑफ चॉइस। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस और काउंसलिंग फ्लो डायग्राम। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब भी अगर कोई डाउट है फील फ्री टू कमेंट हियर एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। फ्रेंड मैं फिर से कहता हूँ इफ़ यू डोंट नो अबाउट द काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द काउंसलिंग फॉर्म जहाँ पर मैं कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा फॉर चूजिंग द बेस्ट कॉलेज एट योर रैंक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल इट।
होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग गाइस. बाय.